हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग दोस्तों आज हम इतिहास का एक प्रैक्टिस सेट बता रहे हैं जो कि ऑलरेडी प्रीवियस ईयर का ही है, यानी वॉल्यूम 2 है, जो कि प्लेटफॉर्म का ही सेट है, जो कि इसमें हम 71 नंबर क्वेश्चन से बता रहे हैं। और ये सेट 2 को हम ऑलरेडी बता चुके हैं और सेट 3 बता रहे हैं, क्योंकि अगला एग्जाम जो TRE 4 होने वाला है, क्वेश्चन तो वही रहेगा, थोड़ा सा इधर उधर रहेगा। तो आप इसको अगर पहले से सेट मारे हुए हैं तो इसको रिवाइज के तौर पे आप इसको मारना आप स्टार्ट कर सकते हैं। और अब हम सब्जेक्ट वाइज भी, जी हाँ दोस्तों, सब्जेक्ट वाइज ही यानी हिस्ट्री है, पॉलिटी है, उसके अनुसार भी टॉपिक बाई टॉपिक यानी चैप्टर बाई चैप्टर हम ऑब्जेक्टिव लाएंगे। तो पहले ये भी सेट प्रैक्टिस कर लें और आगे भी लाएंगे, साथ साथ करेंट अफेयर भी लाएंगे। तो अगर आप इससे सहमत हैं तो एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें, ताकि यहाँ से हम जो भी लेटेस्ट अपडेट हो या जो भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। तो चलिए 71 नंबर क्वेश्चन से चलते हैं। 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुआ जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। यह क्रांति किस वर्ष हुआ था? A 1817, B 1820, C 1830, D है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C 1830 में। जी हाँ दोस्तों, ये 1830 में हुआ था। 1830 की क्रांति ने संवैधानिक राजतंत्र का निर्माण किया था। उसके बाद जुलाई की क्रांति से ही चार्ल्स दशम की स्वेच्छाचारी नीति के कारण हुआ था। यानी कहने का मतलब है जो स्वेच्छाचारी नीति था चार्ल्स दशम का, उसी के चलते ये क्रांति हुआ था। नेक्स्ट है 72, वियना कांग्रेस निम्न में से किस वर्ष हुआ था? A है 1808, B है 1809, C है 1815, D है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर C 1815। वियना कांग्रेस 1815 में हुआ था। और ये क्यों हुआ था? नेपोलियन के पराजय के बाद वियना सम्मेलन के 4 बड़े देश कौन कौन से देश थे? ऑस्ट्रिया, प्रसा, ब्रिटेन और रसिया थे, जो कि 20 नवंबर 1815 को एक समझौता हुआ जिसको चतुर राष्ट्र का स्थापना हुआ, जिसे आज हम वियना कांग्रेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 73 नंबर क्वेश्चन है। वर्ष 1948 को यूरोप में क्रांतिकारियों का वर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत किस देश से हुआ? A है इटली, B है इंग्लैंड, C है ऑस्ट्रिया, D है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है 73 का A नंबर ऑप्शन, इटली। जी हाँ दोस्तों, इटली से हुआ। 1848 में इस विद्रोह ने फ्रांस, प्रसा, ऑस्ट्रिया, स्विट्जरलैंड, हंगरी, हॉलैंड सभी को लगभग हिला के रख दिया। कहने का मतलब है सभी लोगों को ये आभास हो गया कि ये आंदोलन बहुत ही घातक आंदोलन है। नेक्स्ट है 74 नंबर। 74 है छपाई मशीन का आविष्कार गुटेनबर्ग किस देश के थे? यानी छपाई मशीन के आविष्कारक जो है गुटेनबर्ग, वो किस देश के थे? A है इंग्लैंड, B है फ्रांस, C है जर्मनी, D है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये थे ऑप्शन नंबर C, जर्मनी के थे। गुटेनबर्ग जर्मनी के थे। गुटेनबर्ग का पूरा नाम था जोहान्स जेन्स फिलिस JLJ गुटेनबर्ग। गुटेनबर्ग एक जर्मन आविष्कारक और शिल्पकार भी थे। उसके बाद गुटेनबर्ग के बारे में एक चीज़ और जान लेते हैं। 1900 में गुटेनबर्ग के गृह नगर मनेर में गुटेनबर्ग संग्रहालय का भी स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है 75 नंबर। यूरोप के प्रसिद्ध क्रीमिया युद्ध का अंत निम्न में से किस संधि से हुआ था? A पेरिस की संधि, B सेंट स्टीफानो की संधि, C बर्लिन की संधि, D उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 75 का आंसर है ऑप्शन नंबर A, पेरिस की संधि। पेरिस की संधि जो कि ये 1856 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 76 नंबर यानी 76 नंबर। अफीम युद्ध कब शुरू हुआ था? A 1819, B 1839, C 1846, D उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 76 का है ऑप्शन नंबर B 1839। अफीम युद्ध जो है 1839 में हुआ था और ये युद्ध जो है चीन और ब्रिटेन के बीच हुआ था। और अफीम युद्ध का अंत जो है वो 1842 में हुआ था, जिसमें चीन और ब्रिटेन के बीच एक संधि हुआ था जिसको बोलते हैं नानकिंग की संधि। उसी के कारण इस युद्ध को समाप्त किया गया।
नेक्स्ट है 77 नंबर। 19वीं सदी के आरंभ चरण में यूनानियों ने निम्न में से किसके विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता का झंडा उठाया था? ए है इंग्लैंड, बी है रूस, सी है ऑटोमन साम्राज्य, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 77 का है ऑप्शन नंबर सी, ऑटोमन साम्राज्य। और जान लेते हैं ऑटोमन साम्राज्य के बारे में। टर्की साम्राज्य को ही ऑटोमन साम्राज्य के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट चलते हैं 78 नंबर यानी 78 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय अफीम युद्ध की अवधि क्या था? ए 1845 से 48, बी 1850 से 53, सी 1856 से 60, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1856 से 60 जो द्वितीय अफीम युद्ध का अवधि है। उसके बाद और भी जान लेते हैं इसके बारे में। चीन के साथ 1858 में तियानजिन की संधि यूरोपियन ने किया था जो कि अस्थायी रहा। नेक्स्ट है 79। प्रथम विश्व युद्ध में विजय मित्र राष्ट्र गुट ने बुल्गारिया के साथ निम्न में से कौन सा संधि किया था? ए न्यूली की संधि, बी वर्साई की संधि, सी सेव्र की संधि, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, न्यूली की संधि, जो कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस सम्मेलन हुआ था जो कि 1919 में। उसी में 5 गो संधि हुआ था, उसी में से एगो ये संधि है। नेक्स्ट है 80 नंबर क्वेश्चन है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने त्रियानों की संधि किस देश के साथ किया? ए हंगरी, बी ऑस्ट्रिया, सी बुल्गारिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, हंगरी के साथ हुआ था। नेक्स्ट है 81 नंबर। प्रथम विश्व युद्ध के बाद विजयी मित्र राष्ट्रों ने टर्की के साथ सेव्र की संधि कब किया था? ए अगस्त 1920, बी अगस्त 1919, सी जनवरी 1920, डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अगस्त 1920। प्रथम विश्व युद्ध के बाद यह हुआ था अगस्त 1920 में। और प्रथम विश्व युद्ध के बाद पेरिस सम्मेलन हुआ था 1919 में, जिसमें मित्र राष्ट्र गुट द्वारा 5 गो संधि का प्रारूप तैयार किया गया था। नेक्स्ट चलते हैं 82 नंबर। 82 नंबर है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुआ था? 10 जनवरी 1919, 10 अगस्त 1919, 10 जनवरी 1920 या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 10 जनवरी 1920 को विश्व शांति बनाए रखने के लिए राष्ट्र संघ का स्थापना हुआ था और प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति हुआ था 1919 में। नेक्स्ट चलते हैं 83 नंबर। मार्च क्रांति 1917 किस देश की क्रांति थी? ए रूस, बी इंग्लैंड, सी फ्रांस, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 83 का है ऑप्शन नंबर ए, रूस, यानी रूस में मार्च क्रांति हुआ था जिसको रूसी क्रांति के भी नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट है 84 नंबर। 84 नंबर है स्वेज नहर किस वर्ष बनकर तैयार हुआ था? ए 1859, बी 1869, सी 1879 और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 84 का है बी नंबर ऑप्शन, 1869 जो स्वेज नहर है 1869 में बनकर तैयार हुआ था और स्वेज नहर का निर्माण कार्य 1859 में शुरू हुआ था, यानी पूरे 10 साल में ये काम पूरा हुआ था। स्वेज नहर का निर्माण कार्य जो है वो मिस्र के शासक खेदियो सईद पाशा के शासनकाल में 1854 से 63 के दौरान 1859 में निर्माण कार्य शुरू हुआ था और स्वेज नहर का युद्ध 1956 में हुआ था। और स्वेज नहर का राष्ट्रीयकरण जान लीजिए, ये भी कब हुआ था? 1956 में। स्वेज नहर का युद्ध भी हुआ था 1956 में और उसका राष्ट्रीयकरण भी हुआ था 1956 में। उस समय मिस्र के राष्ट्रपति थे कर्नल नासिर। नेक्स्ट है 85 नंबर। 85 नंबर क्वेश्चन है ईसाइयों के ईस्टर त्यौहार के बारे में महत्वपूर्ण बात बताइए। इनमें से कौन सा है? ए इसे ईसा मसीह का जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है, बी इसे यूरोप और उत्तरी अमेरिका के शरद ऋतु के त्यौहार के रूप में मनाया जाता है, सी यह यीशु मसीह के मृत्युत्थान फिर से जीने का प्रतीक है और डी उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 85 का है ऑप्शन नंबर सी, यह ईसा मसीह के मृत्यु यानी फिर से जीने का प्रतीक है जो ईस्टर त्यौहार मनाया जाता है। नेक्स्ट है 86 है बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस, एक रोमन कैथोलिक बेसिलिका है जो खाली स्थान राज्य में स्थित है और यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में से एक है। तो यह है ऑप्शन नंबर ए, गोवा।
नेक्स्ट है 87। 87 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन निम्न में से किसकी पदावधि में हुआ था? ए लॉर्ड कर्जन, बी लॉर्ड रिपन, सी लॉर्ड लिटन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा 87 का ई नंबर ऑप्शन है, इनमें से कोई नहीं है। यानी इसमें से किसकी पदावधि हुआ था? तो ये हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन, जो कि कौन किए थे? भारतीय राष्ट्रीय लॉर्ड डफरिन। जी हाँ दोस्तों, लॉर्ड डफरिन के समय में ये हुआ था, जो कि इनमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है 88। निम्न में से कौन मुगल साम्राज्य से संबंधित नहीं है? ए कामराज मिर्जा, बी शेरशाह सूरी, सी शाह आलम द्वितीय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी भारत में द्वितीय अफगान साम्राज्य के संस्थापक था और बाबर पहला मुगल शासक था जिसने जिहाद का नारा दिया था तथा गाजी की उपाधि धारण किया था। उसके बाद जहांगीर को आगरा किले में न्याय का जंजीर लगवाया गया था, जिसी के चलते न्याय का जंजीर कौन लगाया था? तो ये जहांगीर ने लगाया था। और साथ साथ सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव को मृत्यु दंड किसने दिया था? तो जहांगीर ने दिया था। नेक्स्ट है 89। 89 है वेदों में सबसे प्राचीन कौन सा है? ए सामवेद, बी यजुर्वेद, सी अथर्ववेद, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 89 का भी आंसर है ऑप्शन नंबर ई, सबसे प्राचीन वेद जो है ऋग्वेद है। जी हाँ दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद ऋग्वेद है और ऋग्वेद विश्व के प्राचीनतम धार्मिक पुस्तकों में से एक है। ऋग्वेद में 1028 गो सूतक हैं। जी हाँ दोस्तों, इसमें कितना 28 हैं? 1028 गो सूतक हैं, 10 गो मंडल है और 10,462 गो श्लोक हैं। नेक्स्ट चलते हैं 90 नंबर। तृतीय बौद्ध सभा कहाँ आयोजित हुआ था? ए राजगृह, बी वैशाली, सी पाटलिपुत्र, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो यह है ऑप्शन नंबर सी, पाटलिपुत्र में हुआ था तीसरा बौद्ध सभा। बौद्ध धर्म में सभा को संगीति कहा गया है और जैन धर्म में सभा को महासभा कहा गया है। साथ साथ जान लें कि प्रथम, द्वितीय और तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ कहाँ और कब कब हुआ था? तो प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में, ये प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था राजगृह में, दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था वैशाली में और तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था पाटलिपुत्र में। प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था 483 ईस्वी पूर्व, दूसरा बौद्ध संगीति हुआ था 383 ईस्वी पूर्व और तीसरा बौद्ध संगीति हुआ था ईसा के प्रथम शताब्दी में। साथ साथ चौथा बौद्ध संगीति हुआ था श्रीनगर कश्मीर में, जो कि प्रथम ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट चलते हैं 91 नंबर। 91 नंबर है मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस धातु की बनी थी? तो ये ऑप्शन नंबर ए तांबा, बी पीतल, सी कांच, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वो तांबा का कांच का बना हुआ था। नेक्स्ट है 92 है सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा का प्रमाण मिला है? ए कुबर वाला बैर, बी घोड़ा, सी गाय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए कुबर वाला बैर, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता में मातृ देवी की पूजा प्रमुख था। नेक्स्ट है 93 नंबर। 93 नंबर है किराता जूर्नीय किसने लिखा था? ए भट्टी, बी शूद्रक, सी कालिदास, डी है उपयुक्त में से अधिक और ई है उनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं। किराता जूनियम के लेखक थे भारवी। जी हाँ दोस्तों, इसके लेखक कौन थे? ये भारवी लेखक थे इसके। नेक्स्ट चलते हैं 94 नंबर। 94 नंबर है बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? ए चंपारण, बी रांची, सी बलिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 94 का है ऑप्शन नंबर बी रांची। बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र था रांची, जो कि आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे। बिरसा मुंडा का मृत्यु जेल में हुआ था, जो कि पता नहीं चला कैसे हुआ। कुछ स्थिति में यह कहा गया है कि पेचिश रोग के चलते उनका मृत्यु हुआ था, जो कि 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा को जेल में मृत्यु हुआ था और 3 मार्च 1900 को इन्हें चक्रधरपुर से गिरफ्तार किया गया था। नेक्स्ट है 95। 1857 के क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? जो है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये ऑलरेडी 9-10 में पूछा गया था, इस साल आया था। बिहार के नेता कौन थे, जो कि ऑलरेडी ये 6 to 8 में है। तो आपको 6 to 8 और 9-10 दोनों ही इंपॉर्टेंट है। 6 to 8 वाला भी सेट प्रैक्टिस करते हैं तो आपको 9-10 में वो काम देगा। ए है मौलवी अब्दुल्लाह, बी है तातिया टोपे, सी है नाना साहेब और डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो
तो 95 का है ऑप्शन नंबर ई, क्योंकि बिहार के नेता थे कुंवर सिंह। जी हाँ दोस्तों, और उसमें कुंवर सिंह ऑप्शन में ऑलरेडी था। नेक्स्ट चलते हैं 96 नंबर क्वेश्चन है, उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ए दिव्यदान, बी है अर्थशास्त्र, सी है इंडिका, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 96 का है ऑप्शन नंबर सी इंडिका, क्योंकि मेगास्थनज के इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है 97, पूना समझौता का उद्देश्य क्या था। ए हिंदू मुस्लिम एकता, बी है दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व, सी है राजाओं का विशेषाधिकार, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 97 का है बी नंबर ऑप्शन, दलित वर्ग का प्रतिनिधित्व। नेक्स्ट चलते हैं 98 है, अमेरिका के इतिहास में 4 जुलाई 1776 क्यों महत्वपूर्ण माना जाता है। ए जॉर्ज वाशिंगटन राष्ट्रपति के रूप में चुनाव हुए, बी दास प्रथा का उन्मूलन, सी अमेरिका स्वतंत्रता की घोषणा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा, जो कि 4 जुलाई 1776 को हुआ था। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम जो है 1775 से 83 के बीच चलाया गया था। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन। 99 नंबर है, औद्योगिक क्रांति के दौरान सूती वस्त्र उद्योग में क्रांति लाने के लिए शिपनिंग जेमिन का आविष्कारक कौन था। ए जॉन के, बी सैमुअल कैप्टन, सी जेम्स हारग्रीव्स, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 99 का है ऑप्शन नंबर सी, जेम्स हारग्रीव्स। एक चीज और जान लीजिए साथ में कि सेफ्टी लैंप का आविष्कार हम्फ्री डेवी ने 1815 में किया था। नेक्स्ट चलते हैं 100 नंबर क्वेश्चन है, 1815 में यंग इटली मूवमेंट जिसका उद्देश्य था गणतंत्र स्थापित करना किसके द्वारा प्रारंभ हुआ। ए काउंट काबूर, बी ग्यूसेप गैरिबाल्डी, सी विक्टर इमैनुअल, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 100 का है ऑप्शन नंबर ई, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि इसका आंसर होगा जो चलाया था किसने द्वारा प्रारंभ किया गया था। तो ये प्रारंभ किया गया था जोसेफ मेजिनी के द्वारा। जी हाँ दोस्तों, ये जोसेफ मेजिनी के द्वारा शुरुआत किया गया था। नेक्स्ट है 101, शोर कमेटी की स्थापना किससे संबंधित नहीं थे। हुसैन रहीम, बी है बलवंत सिंह, सी है भगवान सिंह, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 101 का है ऑप्शन नंबर सी, भगवान सिंह। नेक्स्ट है 102 नंबर, महात्मा गांधी ने किस घटना को हिमालयी भूल कहा था। ए जलियांवाला बाग हत्याकांड, बी चौरी चौरा कांड, सी भगत सिंह की फांसी, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 102 का है ऑप्शन नंबर बी, चौरी चौरा कांड। नेक्स्ट है 103 है, किस हड़प्पा स्थल से लकड़ी के कुरेद कर नाली बनाने का साक्ष्य मिलता है। ए है लोथल, बी है कालीबंगा, सी है रोफर। तो 103 का है 103 का होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, कालीबंगन। कालीबंगन जो है हड़प्पा स्थल राजस्थान के हुमानगढ़ जिला में स्थित है, और कालीबंगा जो है घग्घर नदी के किनारे बाएं किनारे पर है। और कालीबंगन का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, और इसका खोज हुआ था 1951 में हुआ था, अमलानंद घोष के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है 104, किस चोल शासक ने सर्वप्रथम संपूर्ण द्रविड़ प्रदेश को विजित किया। ए राजराज प्रथम, बी विजयालय, सी प्रांतक प्रथम, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 104 का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राजराज प्रथम। नेक्स्ट है 105 नंबर 105 नंबर है, गदर पार्टी की स्थापना किस स्थान पर हुआ था। गदर पार्टी का स्थान, ए बर्लिन, बी है सैन फ्रांसिस्को, सी है अटलांटा, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये है ऑप्शन नंबर बी, जो कि हुआ था सैन फ्रांसिस्को में 1 नवंबर 1913 को, जो कि अमेरिका के कैलिफोर्निया में पड़ता है। गदर पार्टी का मुख्यालय भी सैन फ्रांसिस्को में है, और गदर पार्टी जो है साप्ताहिक पत्रिका था, जो कि 1 नवंबर 1913 को गदर पत्रिका का पहला अंक उर्दू में प्रकाशित हुआ था। गदर का शाब्दिक अर्थ होता है विद्रोह। नेक्स्ट है 106, किस तिथि को संविधान सभा की पहली बैठक हुआ था। 5 दिसंबर 1946, 9 दिसंबर 1946, सी है 14 दिसंबर 1946, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट है 107 नंबर, लंदन में भूमिगत रेल किस वर्ष आरंभ हुआ था। ए 1763, बी है 1863, सी 1783, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका है ऑप्शन नंबर बी, 1863, क्योंकि लंदन में भूमिगत रेल 1863 में स्थापित किया गया था। भारत में पहला रेल
ठाणे से मुंबई के बीच में चला था 1853 में। और भारत में प्रथम मेट्रो रेल जो चला था वो 24 अक्टूबर 1984 में कलकत्ता में चलाया गया था। और श्रीधरन को मेट्रोमैन कहा जाता है। नेक्स्ट 108 भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के काल के संदर्भ में इंडियन इंस्टीट्यूशन कमीशन को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? ए कैबिनेट मिशन, बी हंटर कमीशन, सी सैंडलर कमीशन, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है 108 का ई नंबर ऑप्शन है। इसमें कहा जाता है साइमन कमीशन को, जो कि इसमें से ऑप्शन में नहीं है। नेक्स्ट है 109 नंबर। दोस्तों ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो एक लाइक जरूर कर दें। भाई सोशलिज्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? क्योंकि इसमें बारी बारी से पॉइंट को और डिटेल से बता रहे हैं। ए है जवाहरलाल नेहरू, बी है जयप्रकाश नारायण, सी है एम.एन. राय, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो 109 का होगा ऑप्शन नंबर बी, जयप्रकाश नारायण। और आज का अंतिम प्रश्न है 110। मराठों द्वारा अंग्रेजों के साथ 1782 में सालाबाई की संधि किसके आग्रह पर हुआ? ए पेशवा, बी गायकवाड़ा, सी सिंधिया, डी है उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सिंधिया। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगे तो लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ साथ मेरे चैनल पर जो पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ में बेल आइकन दबा दें। जय हिंद, वंदे मातरम।